Good morning, all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself, Keshav Sharma from Daffodils School. तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने अपनी एजुकेशन शुरू कर दी होगी और जो बच्चे अभी तक ऑनलाइन एजुकेशन से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दें। आज हम क्लास 5th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 2 जो कि पेज नंबर 91 पे है। तो सभी बच्चे अपनी बुक्स उठाएं और पेज नंबर 91 खोलें। चैप्टर का नाम है मेहनत की कमाई। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। तो शुरू करते हैं। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा कर ला। तो अमीर का अर्थ होता है धनी, ठीक है। और आलसी का मतलब होता है जो सबसे मतलब जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा आलस्य भरा हो, जो नाकारा हो, निकम्मा हो, जो काम करने में जी चुराता हो, ये आलसी कहलाता है, ठीक है। तो एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। तो एक जो अमीर बाप था उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, जा और कुछ कमा कर लेके आ। लड़का लापरवाह और निर्लज था। जो लड़का था वो बेशर्म और लापरवाह था, जो मतलब किसी की परवाह ना करे और जो बेशर्म हो, ठीक है। तो वह लड़का लापरवाह और निर्लज था, काम करने की उसकी आदत न थी। तो जो लड़का था वह नाकारा निकम्मा था, उसको काम करने की आदत नहीं थी, वह अपना काम करने से जी चुराता था, ठीक है। सीधे माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। तो वह सीधा अपनी माँ के पास दौड़ता हुआ गया और माँ के पास रोने लगा। तो माँ के पास क्यों रोने लगा? माँ के पास रोने लगा और मिन्नतें करने लगा, मतलब कि अपनी मतलब रोने लगा और याचना करने लगा, मतलब मांगने लगा। और मांग कर उसे कुछ देने के लिए राजी कर लिया, मतलब माँ को कुछ देने के लिए राजी कर लिया। किसने? उस लड़के ने। माँ से बेटे का दुख देखा ना गया और उसने उसे बक्से में से 1 रुपये निकाल कर दे दिया। तो जो माँ थी उसे अपने बेटे का दुख देखा नहीं गया और उसने अपने बक्से में से 1 रुपये निकाल कर उस लड़के को दे दिया। तो ये कुछ शब्दार्थ हैं आपके, जैसे अमीर का अर्थ होता है धनी, लापरवाह का अर्थ होता है बेफिक्र, निर्लज का होता है बेशर्म, मिन्नते का अर्थ होता है प्रार्थना, आदत का होता है स्वभाव और दुख का होता है कष्ट, ठीक है। ये कुछ प्रश्न उत्तर है, देखिए। जैसे उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? आलसी लड़का। इसके अंदर से हमने एक शीर्षक निकाला, जिसमें शीर्षक क्या निकला? आलसी लड़का, जो कि लड़के के ऊपर कही गई बात है, कि आलसी लड़के के ऊपर कही गई है। तो दूसरा है लड़के का स्वभाव कैसा था? तो आंसर है लड़के का स्वभाव आलसी प्रवृत्ति का था और वह लापरवाह और निर्लज भी था, ठीक है। अगला प्रश्न, लड़के ने माँ को कैसे और किस बात पर राजी किया? तो लड़के ने माँ को रोकर मिन्नतें की और 1 रुपये देने के लिए राजी कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परिश्रम शब्द का विलोम गद्यांश से छांट के लिखिए। तो परिश्रम शब्द का विलोम इस गद्यांश से आपको छांटना है। तो परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत और मेहनत का विपरीत होता है आलस्य। तो यहाँ पे परिश्रमी का अर्थ होता है आलसी, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इनको आपको अपनी बुक के अंदर करने, नोटबुक के अंदर करने। अगला है, रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से रुपये निकाल कर दिखा दिया। लड़के ने झट से रुपये निकाल के दिखा दिया, ठीक है। अनुभवी पिता समझ गया, उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। तो जो पिताजी थे, मतलब उस लड़के के पिताजी थे, वो समझ गए कि इसने मेहनत करके नहीं कमाया है। तो उसने मतलब पिताजी ने उस लड़के को कहा कि इसे कुएं में फेंका। तो लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। तो उस जो लड़का था वो अपनी मेहनत की कमाई तो की नहीं थी उसने, और वह अपनी माँ से लेके आया था। तो उसके पिताजी ने उससे कहा कि इसे कुएं में फेंका। तो लड़का झट से जाके उस रुपये को कुएं में डाल आया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा कर लेके आ, नहीं तो आज तुझे भोजन नहीं मिलेगा। तो अगले दिन उसके पिताजी ने लड़के से फिर बोल दिया कि जा कुछ कमा के ला, नहीं तो आज का भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। अब अगले दिन, एक दिन तो माँ के पास चला गया, अगले दिन अपनी बहन के पास जाकर रोने लग गया। तो बहन ने भी तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया।
तो बहन को भी उसका दुख नहीं देखा गया और उसने तरस खा के उसको 1 रुपये दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया है? तो पिताजी ने लड़के से पूछा कि आज तू क्या कमा कर लेके आया है? तो लड़के ने जेब से निकाल कर 1 रुपये बाप के सामने रख दिया। तो जो लड़का था उसने बिना मेहनत के जो रुपए कमाए थे वो अपने पिताजी के सामने रख दिए। तो बाप फिर बोला, जा इसे कुएं में डाला। लड़के ने वैसा ही किया जैसा एक दिन पहले अपने माँ से लेके आया था, उसी प्रकार उसने उस रुपये को भी कुएं में डाल दिया। ठीक है, तो ये कुछ शब्दार्थ है, जैसे झट का अर्थ होता है तुरंत, तरस का अर्थ होता है दया, रात्रि का अर्थ होता है रात। तो कुछ प्रश्न है, देखिए जैसे बेटा तूने क्या कमाया? पिता के पूछने पर लड़के ने क्या किया? तो इसका उत्तर है लड़के ने तुरंत रुपया निकाल कर पिता के सामने रख दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, लड़का किसके पास जाकर रोया? तो दूसरी बार किसके पास जाकर रोया लड़का? अपनी बहन के पास जाकर रोया। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, लड़के ने रुपया दिखाया तो पिता ने क्या कहा? तो लड़के ने जब अपने रुपये को पिताजी के सामने रखा तो पिताजी ने कहा इसे कुएं में फेंका। ठीक है, 3 प्रश्न होने के बाद फिर चौथा है, भाई शब्द का विलोम गद्यांश से छांट के लिखिए। तो इस गद्यांश में भाई का विलोम क्या होता है? बहन। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा बहन। तो ये कुछ प्रश्न उत्तर थे आपके और कुछ गद्यांश थे, इनके कुछ शब्दार्थ भी थे। तो ये आपको अपनी बुक्स के अंदर से होमवर्क की बुक के अंदर आपको होमवर्क की नोटबुक में आपको इसको करना है। और आपको कोई प्रॉब्लम आए तो अपने संबंधित अध्यापक से कांटेक्ट के जरिए इसके बारे में आप पूछताछ कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।